वहाँ पे ट्रेनें जो इंडिया में चल रही हैं वो भी ब्रिटिश सर आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है। वो सारे मैं कह रहा हूँ वो ना। बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना, हम 90% टिकट नहीं लेते। इतनी ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, ठीक हम हो। चारा नहीं देते थे। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है, और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो नहीं, टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म, वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डाले झील है, वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैंने ये सुना तकरीबन एक साल में 18 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो वहाँ पे उन्होंने आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कितने 5 स्टार होटल है? आप बताएं कितने हैं? कोई भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, सारे 4 स्टार है। ठीक हो गया। और मैं ये चीज सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ, यानी ये पीसी और ये वो सारे 5 स्टार नहीं है। ठीक है। और उधर कश्मीर में 5 स्टार होटल उधर कश्मीर में 100 5 स्टार होटल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में बहुत ही आगे निकल गया है। आज पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है और दूसरी साइड आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों, ये सब न्यूज सुन के पाकिस्तानी भी बहुत हैरान है और कहते हैं कि इंडिया कहाँ पे चला गया और पाकिस्तान कहाँ पे है। तो दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया से इतना क्यों पीछे रह गया, इनके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात करेंगे इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी पर। आपको क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान को जब हम सामने रखते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं आप फॉरेन पॉलिसी में? फॉरेन पॉलिसी में मेन डिफरेंस ये है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो वीक है। राइट। और जब हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जिसके पास पैसा होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करते हैं। कौन सा घर बनाना है, कहाँ पे घर बनाना है, किसके साथ रिलेशन रखने हैं, किसके साथ हमने रिलेशन नहीं रखने, हमने किसके साथ, यानी हमने किसके साथ जो भी हम रिलेशंस बनाते हैं ना, कहाँ जाना है, किस शहर में रहना है, वो अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, जिसके पास पैसा होता है। सही है। और जिसके पास पैसा नहीं होता, वो तो यानी वो बॉन्ड होता है किसी जगह के साथ, यानी वो कहीं भी, मिसाल अगर वो जाना चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में DHA में घर बना लूँ, वो नहीं बना सकता। तो पाकिस्तान की भी कंडीशन यही है। पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट जो है मिनरल्स है, सबसे बेस्ट यानी जो ज़मीनी वसाइल है, पाकिस्तान के पास माउंटेन्स है, दरिया है, समंदर है, सब चीज़ें। मसला ये है ना कि हम लोगों को ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि भाई हमारी सबसे बेस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारी सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन चीज़ों के अंदर हम लोग पीछे हैं, तो फिर हम लोगों के बाकी चीज़ों का क्या करेंगे? हम लोग उन चीज़ों को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे जब हमारी मैनेजमेंट बेस्ट नहीं होगी, जब हमारी चीज़ें नहीं बेस्ट होंगी। यही सबसे पहले जो मैटर करती है ना, वो डेमोक्रेसी मैटर करती है। अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सियासी लोग वो मजबूत है, सियासत मजबूत है, वो अपने जो मुल्क के अंदरूनी फैसले होते हैं वो करते हैं। अब बात सियासत की नहीं है, बात सियासत की नहीं है, बात कि यू हैव टू मस्ट बी अ डोमिनेटेड पर्सन। आपको अपने आप को डोमिनेट करना आना चाहिए। हम लोग इसलिए है कि हमने कोई भी फैसला लेना ना, हमें सोचना पड़ता है कि IMF उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। हमने यहाँ इवन अपने मुल्क के अंदर भी कोई चीज़ करनी है तो we are bound to take authorities from IMF and these। यही मेन रीज़न है ना कि अगर हमारे मुल्क में पहले से देखो, हम पहले जर्मनी भी हमसे लोग मांगते थे, पाकिस्तानी मांगते थे, और हम तमाम कंट्रीज से स्ट्रॉन्ग थे। इंडिया की इकोनॉमी जो हमसे वीक थी पहले, और चाइना की भी वीक थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे टॉप पे आ रही थी। फिर ये बात हुई कि साजिशें हुई, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें। अब अगर यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई फैसला लेते हैं ना, उसके खिलाफ तो सबसे पहले PTI वाले एहतजाज करेंगे, उसके बाद दूसरी पार्टी लबाइक वाले एहतजाज करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज करेंगे, तमाम पार्टी वाले एहतजाज करते हैं, और मुल्क को ये लोग तकसीम करते हैं। यहाँ पर कभी कहते हैं पंजाबी, पठान, सिंधी, इनको वोट कास्ट करते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी वहाँ पे सिंध कार्ड खेलती है, KPK में PTI पश्तो कार्ड खेलती है, बलूचिस्तान में तो वहाँ पे मुख्तलिफ कौमें हैं ना, इसी वजह से कोई भी कार्ड नहीं चलता।
लेकिन अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपना कार्ड चल जाता है, ठीक है, कौम परस्ती वाला। देखो हम लोगों में यूनिटी नहीं है, सबसे बड़ी चीज कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूँ नहीं तू गलत है, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को नहीं देखूंगा कि अगर वो गलत है तो माइट बी आई एम द वन आल्सो, माइट बी अ रॉन्ग पर्सन। लेकिन हम ये लोग हम नहीं सोचते। इंडिया क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज पे बहुत ना स्ट्रिक्ट है। वो कहता है अगर ये ऐसे है ना तो ऐसे है, हमें इसको पता है, हमने इसको कहते हैं एक्सेप्ट करवाना है और करना है। अगर एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर मैं आपको कहूँ ना, आप इधर खड़े होकर पत्ता भी नहीं हिला सकते, इतना इस गवर्नमेंट को पता होता है। लेकिन हम लोगों में क्या है कि हम जो अवाम है ना, ये खुद नहीं ठीक। अगर आज कोई बात कर दे तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब हम खुद यूनिटी होंगे ना, डेफिनेटली हमारी हर चीज़ स्टेबल हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी। और इकोनॉमी हमारी स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिमांड एंड सप्लाई को ही नहीं देख रहे। हम अपनी चीज़ों को देख ही नहीं रहे कि हमारे मुल्क में डिमांड किस चीज़ की और हम सप्लाई क्या कर रहे हैं। हम पता क्या करते हैं, हम जो हमारे मुल्क की अपनी कुदरती मतलब ज़रात जो हमारे पास है वो हम बाहर भेज देते हैं। बाद में हम लोग ही उसको देखते हैं कि कहाँ से कितने एक्सपेंसिव चीज़ों में हम उसे खरीदेंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हम लोग देख रहे हैं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट वी कांट डू एनीथिंग। जस्ट अ रीजन इज दिस, दैट्स व्हाई वी आर undeveloped country. India is also an agricultural country. But at the same time they have grown in technology, they have grown in medicine. उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स पर और भी काम कर लिया। अब ओनली एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में हब बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो सेकंड सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बैंगलोर को राइट नाउ, क्योंकि वो इतनी बड़ी आईटी की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्ग, द कार्स, द मैनेजमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा। That is all because of foreign policy. यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है ना वो पूरी दुनिया से हेवी है। पता है कैसे? पाकिस्तान के साइंटिस्ट तमाम कंट्रीज में काम करते हैं। पाकिस्तान में एटम बम बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तमाम की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी नीड, वो एटम बम और न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस मिसाल जो वो फ्यूजन होता है ना, उससे इतनी एनर्जी पैदा कर सकता था कि पूरी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी वो चला सकते हैं। बात फिर वही जमहूरियत पे आती है ना कि अगर मुल्क मिसाल अपने खुद मुख्तार हो ना, तो ये बात है मिसाल हमारी इकोनॉमी फाइनेंशियल हम क्राइसिस के शिकार थे, हमने अमेरिका की बात मानी क्योंकि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे उसने कार बनाई नहीं थी जो पानी से चलती थी। हाँ जी। और इसी तरह डेली के डेली इस तरह वो होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, और इन्वेंशन से जो हमारे पास पैसे नहीं तो कोई भी हमें पैसे दे लेते हैं, हमारी जो आइडिया खरीद लेते हैं। The thing is, the problem is not in inventions. हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने एक दो बातें बिल्कुल सही बताई कि इंडिया में पहले दिन से डेमोक्रेसी है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से इंडिया में प्रॉपर डेमोक्रेसी चल रही है, और इंडिया के सभी डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ही लेती है, उसमें आर्मी इंटरफियरेंस नहीं करती। इसलिए इंडिया इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, बाकी असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए है, ताकि दुनिया को लगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के सभी डिसीजन पाकिस्तान की आर्मी ही लेती है। और दोस्तों ये पाकिस्तान आर्मी पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करती, खुद के लिए काम करते हैं, और इंडिया के नाम पे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना के पाकिस्तान को लूट रही है। इसीलिए तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई है, और यह पाकिस्तानी पब्लिक भी आर्मी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती। अगर आर्मी के सामने बोलेंगे तो पाकिस्तान आर्मी उनको उठा के गायब कर देती है, और बाद में उनका करियर ही खत्म हो जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है एजुकेशन। इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन पे बहुत काम किया, इसीलिए आज इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया है। इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन क्रॉस कर गया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने कभी अपने एजुकेशन पे फोकस नहीं किए, सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले, इसीलिए पाकिस्तान इतना पीछे रह गया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।